गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे पाठ 17 वर्षा बहार, जिसे लिखा है श्री मुकुटधर पांडे जी ने। छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध और प्रकृति के चितेरे कवि श्री मुकुटधर पांडे जी की प्रस्तुत कविता वर्षा बहार वर्षा ऋतु के मनोरम दृश्यों और भावों को सहज रूप में अभिव्यक्त करती है। वर्षा के कारण संपूर्ण प्राकृतिक परिवेश में जिस तरह के मोहक और आकर्षक परिवर्तन को कवि देखते हैं और महसूस करते हैं, उसे सरल भावलय में कविता में व्यक्त करते चलते हैं। कवि की दृष्टि मेघमय आसमान से लेकर हवा, पानी, बादल, बिजली, झील, जलचर, सौरभ, सुगीत, हंस, किसान सभी पर पड़ती चलती है। अंत में कवि का आतुर मन गा उठा इस भांति है: अनोखी वर्षा बहार भू पर, सारे जगत की शोभा है निर्भर है इसके ऊपर। तो आज हम इस पाठ में ये पढ़ने वाले हैं वर्षे के बारे में। ठीक है, तो चलते हैं। वर्षा के समय, बरसात के समय कैसा आनंद आता है, आज हम इस पाठ में पढ़ने जा रहे हैं। तो प्रथम 4 पंक्तियों का पहले हम क्या कर लेते हैं, संदर्भ प्रसंग सहित अर्थ। वर्षा बहार सबके मन को लुभा रही है, नभ में छटा अनूठी घनघोर छा रही है, बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे हैं, पानी बरस रहा है, झरने भी बह रहे हैं। प्रस्तुत पंक्तियों का संदर्भ है कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक भारती के पाठ वर्षा बहार नामक से लिया गया है, या वर्षा बहार नामक पाठ से लिया गया है। इसके कवि श्री मुकुटधर पांडे जी हैं। प्रसंग है: प्रस्तुत पद्यांश में या प्रस्तुत पद्य में कवि वर्षा ऋतु के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं। अर्थ: यह सुहावनी वर्षा ऋतु सभी के मन को भा रही है। आसमान में घने बादल छा रहे हैं, जिससे उसकी शोभा अद्भुत लग रही है। रह रहकर बिजली की चमक एवं बादलों की गर्जना के साथ पानी बरस रहा है। पानी से लबालब हुए झरने बह रहे हैं। ठीक, आगे की पंक्तियों का करते हैं। 4 पंक्तियां फिर से लेते हैं, देखेंगे ये। ठीक, चलती हवा है ठंडी, हिलती डालियां सब, बागों में गीत सुंदर गाती है मालिनी अब, तालों में जीव जलचर अति है प्रसन्न होते, फिरते लाखों पपीहे हैं ग्रीष्म ताप खोते। इन पंक्तियों का संदर्भ पूर्वत ही रहेगा कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक भारती के वर्षा बहार नामक पाठ से ली गई हैं। इसके कवि छत्तीसगढ़ के युग प्रवर्तक श्री मुकुटधर पांडे जी हैं। प्रसंग है, कवि ने इसमें वर्षा ऋतु के सौंदर्य को चित्रित किया है या बताया है। अर्थ: कवि कहते हैं कि वर्षा ऋतु में ठंडी हवाएं चलने लगी हैं, जिससे डालियां, जो पेड़ों की डालियां हैं, वो हिलने लगी हैं। मालिनी बगीचों में सुंदर गीत गा रही हैं। तालाबों में रहने वाले जलचर, मतलब तालाबों में रहने वाले जीव बहुत ही प्रसन्न हैं। और पपीहे, जो लाखों पपीहे हैं, वे अपनी गर्मी को शांत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वर्षा ऋतु के आगमन से पपीहे अपनी ग्रीष्म के ताप को, गर्मी को खो रहे हैं। नेक्स्ट है: करते हैं नृत्य वन में, देखो ये मोर सारे, मेढक लुभा रहे हैं गाकर सुगीत प्यारे, खिलता गुलाब कैसा सौरभ उड़ा रहा है, बागों में खूब सुख से आमोद छा रहा है। तो संदर्भ पूर्वत ही रहेगा। प्रसंग है कि कवि ने इसमें वर्षा ऋतु के विभिन्न रूपों को चित्रित किया है। अर्थ: कवि कहते हैं कि वर्षा ऋतु में जंगल में मोर नाच रहा है, नृत्य मतलब नाच रहा है, ठीक है, और मेढक टर्टर की आवाज़ में सुंदर गीत गा रहे हैं और मनोरंजन कर रहे हैं। खिलता हुआ गुलाब कैसे अपनी सुगंध बिखेर रहा है और बगीचों में अत्यंत सुख के साथ प्रसन्नता
छा रही है। तो देखेंगे, देखिए चित्र में भी मेढक बड़े प्यार से यहाँ पर तालाब के किनारे नाच रहा है प्रसन्नता के साथ। अंतिम पंक्तियों का हम संदर्भ प्रसंग सहित अर्थ कर लेंगे कि चलते कतार बांधे देखो ये हंस सुंदर, गाते हैं गीत कैसे लेते किसान मनहर, इस भांति है अनोखी वर्षा बहार भू पर, सारे जगत की शोभा निर्झर है इसके ऊपर। तो प्रस्तुत पंक्तियों का संदर्भ पूर्वत ही रहेगा और प्रसंग है कि कवि ने इसमें वर्षा ऋतु की महत्ता को स्पष्ट किया है। व्याख्या या अर्थ, कवि कहते हैं कि वर्षा ऋतु में ये बादलों के झुंड हंस की तरह पंक्तिबद्ध होकर चल रहे हैं और किसान मन को हर लेने वाले गीत गा रहे हैं। इस तरह यह अनोखी वर्षा की बहार भूमि पर है और सारे संसार की सुंदरता इसी के ऊपर ही आश्रित है। तो ये पाठ आपका यहीं ख़त्म हो रहा है। ठीक है, क्या पाठ पढ़ा हमने? वर्षा बहार, जिसे लिखा है श्री मुकुटधर पांडे ने, जो छत्तीसगढ़ के युग प्रवर्तक के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।